अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, चंद रोज़ पहले मैंने हमारे हाफिज़ अब्दुर रहीम साहब जलगांव वाले उनके हवाले से एक इमाम साहब की कारगुजारी सुनाया था, जिनकी बीवी बीमार है और वो बेचारे मस्जिद ब मस्जिद जाके चंदा करने पे मजबूर है। हालांकि वो हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है और एक मस्जिद के इमाम हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर ऐसे हालात आए, उनको चंदा करना पड़ रहा है अपने बीवी के इलाज के लिए। इसीलिए मेरी ये जो मुहिम है, जिसमें हमने हमारे उलामा इम्मा को हज़ार मरतबा ये कहा है कि ख़ुद कफ़ील बनो, आत्मनिर्भर बनो, किसी दूसरे के भरोसे पे मत रहो। मस्जिद के ट्रस्टियों के, कमेटी के, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अपने मुसल्लियों के, वो तुमको कर्ज़ नहीं देंगे। मैं ये पूरी बातें जो है ना तजुर्बे की बुनियाद पे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ़ किसी एक इमाम साहब का वाक़या नहीं है। अभी 3-4 रोज़ पहले मुझे एक मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। अब वो जो इमाम साहब थे, उन्होंने दूसरी रकात पे ही सलाम फेर दिए। फ़ौरन पीछे से लोगों ने लुक़मा दिए तो तीसरी रकात के लिए खड़े हुए। अब देखो, मैं ख़ुद भी एक इमाम हूँ। मैं एक इमाम के तकलीफ़ को, दर्द को, परेशानी को महसूस कर सकता हूँ। 30 साल मैंने मुसल्ले के ऊपर गुजारे और अभी भी मैं जुमा पढ़ाने के लिए जाता हूँ। तो वो जो इमाम साहब है, जैसे ही वो 2 रकात पर सलाम फेरने लगे और पीछे से लोगों ने लुक़मा दिए, फ़ौरन एक लम्हे की भी ताख़ीर के बग़ैर या एक लहज़े की भी ताख़ीर के बग़ैर मेरे जहन में फ़ौरन अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि इमाम साहब ज़रूर किसी परेशानी में है। अब देखो, मैं इमाम हूँ ना, मैं इमाम के दर्द को समझ सकता हूँ। अब बाकी लोगों का भी मैं आपको हाल बताता हूँ। वो आपका साथ नहीं देंगे, वो आप पे तनकीद करेंगे, वो तंज़ करेंगे। मैं नमाज होने के बाद इमाम साहब के साथ में चलने लगा, मिला मैं उनको, तो मेरी पहचानत के ही है, मेरे लिए कोई अजनबी नहीं। अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं बोला, मौलाना कैसे है? बोले, जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। मैं बोला, चलो चाय वाय पियेंगे, अब आए हम तुम्हारी मस्जिद की तरफ। तो अब उन्होंने मेरे से कहा, बोले मुफ्ती साहब, मैं माज़ूर हूँ, मैं ख़ुद ये चाहता था कि हम लोग साथ में चाय पियेंगे, लेकिन मुझे फ़ौरन इसी वक्त जो है घर जाना है, क्योंकि घरवाली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको फ़ौरन दवाखाने लेकर जाना है। तो मैं बोला, फिर पहले से क्यों नहीं लेकर गए? मगरिब की नमाज की किसी को ज़िम्मेदारी दे देना था। अब वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। अरे मैं बोला, मैं पूछ रहा हूँ मौलाना, तुम ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि तुम अगर छुट्टी भी ले लेते, क्योंकि बीवी की तबीयत नासाज है ना, ये उज़्र है। तो फ़ौरन वो मेरे को खामोशी में बोलने लगे। बोले, मुफ्ती साहब, मैं ज़ोहर के बाद से जो है ना, मैंने हमारे कई मुसल्लियों को, कई पहचान वालों को 2000 रुपये क़र्ज़ मांगा, उधार मांगा, मगर कोई मेरे को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मजबूरन मुझे, मेरा भाई फलाने एरिया में काम करता है, चिखली के अंदर, वहाँ पे काम करता है। चिखली से उसको इधर आने में कम से कम घंटे से 1.5 घंटा लगने वाला है, ट्रैफिक का भी टाइम होता है। बोले, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, तो इसके लिए अभी अभी वो पहुँचा है, बोले बस मगरिब के पहले। देखो, 2000 रुपये के लिए वही इमाम साहब। अब आगे आगे की बात सुनो आप। मैंने फ़ौरन वो इमाम साहब से कहा, मैं बोला, तुम्हारा मोबाइल नंबर गूगल पे है क्या तुम्हारे पास? और मैंने अपनी तरफ से उनको 10,000 रुपये फ़ौरन ट्रांसफ़र किया। और मैं यहाँ पे ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग भी एक इमाम की तकलीफ़ को, एक इमाम के दर्द को, एक इमाम के परेशानी को महसूस कर सको। तंज़ और तनकीद का निशाना मत बनाओ, खाली उसकी परेशानी को भी समझो। वो इमाम साहब इतने खुश हुए, मेरे से एकदम लिपट गए, और मैं अभी उनकी खुशी का आपको ठिकाना नहीं बता सकता। मैंने उनसे कहा, मैं बोला, भाई पहले आप जाओ अपनी बीवी को दवाखाने में लेकर, जब वो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार है तो 2000 रुपये से कुछ नहीं होगा। बाकी हम दुआ तो करेंगे, अल्लाह ताला उसको सेहत अता फ़रमाए, लेकिन तुम निकलो, मैं बोला, अभी फ़ौरन, और ज़्यादा देरी और ताख़ीर मत करो। अब उसके बाद
मैं सर्दी की शिद्दत की वजह से मैं जो है, मेरे पास में अभी मैं उम्रे के लिए गया था, तो मैंने भी वहाँ से स्पोर्ट शूज़ लेकर आया हूँ मदीनतुल मुनव्वरा में एक जगह पे बहुत ज़्यादा सस्ते में। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नाइके, एडिडास, फाइला, उसके शूज़ मिलते हैं। तो 70 रियाल के शूज़ मिल रहे थे, मैंने भी वो लेकर आया, एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी माशाअल्लाह। मैंने कहा चलो सर्दी में काम आएंगे। तो शूज़ जो है मैंने जहाँ पे रखा हुआ था, मैं वहाँ पे गया, बैठा और बैठ के मैं आराम से पहनने लगा। अब देखो वहाँ पे और भी कुछ लोग खड़े हुए थे, वो भी शूज़ पहन रहे थे। उसमें से कुछ लोगों की चर्चा ये चल रही थी, अरे मौलाना लोगों ने बोले मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है बोले, अभी देखो ना कितने लोगों को तकलीफ़ की बात है यार, दूसरी रकात पे सलाम फेर दिए बोले, है क्या? ध्यान ही नहीं है बोले आजकल के हमारे ज़माने के उलामा ऐसे थे और हमारे ज़माने के उलामा वैसे थे। मुझे आप बताओ, ये गलतफहमी नहीं है, ये बदगुमानी नहीं है, ये गीबत नहीं है एक इमाम साहब की? उसकी तकलीफ़ मालूम ही नहीं है। मुझे क्यों मालूम है भाई, मैं ख़ुद 30 साल मुसल्ले पे खड़ा रहा हूँ, मैं खुद आज भी जुमा पढ़ाता हूँ, मुझे वो इमाम साहब की तकलीफ़ पता है ना। अब बाकी जो लोग हैं बेचारे, उनको मालूम ही नहीं है, वो इस गलत फहमी में है कि इमाम साहब मोबाइल ऐसा इस्तेमाल करते और इमाम साहब मोबाइल वैसे इस्तेमाल करते। क्यों? क्योंकि उम्मत जो है ना, उम्मत वो आपका साथ नहीं देंगी। वो कौन देगा आपका साथ? जो आपके दर्द को समझेगा। अब ये ऐसे हालात के अंदर, ऐसी परेशानियों के अंदर, मैं बस हमारे उलामा इमामों को जो है ना, चंद बातों की नसीहत जो मैं हमेशा करता हूँ कि देखो, मैंने जो है ना इमामत करते हुए कभी भी इमामत की तनख्वाह पे मैं डिपेंड नहीं रहा। मदरसे में पढ़ाते हुए मदरसे की तनख्वाह पे मैं उसको साइड में रखता रहा। असली धंधा जो है ना, अपना कुछ भी, टोपियाँ हैं, किताबें हैं, ये है वो है, कुछ भी मैं ऐसा ख़रीदो फ़रोख्त करता रहा, इमामत के साथ जॉब करता रहा। 2009 से लेके अभी तक मैं जॉब कर रहा हूँ। इमामतों के साथ में ही मुख्तलिफ़ मस्जिदें मैंने बदला, जॉब नहीं छोड़ा मैंने। मुझे मस्जिद की तनख्वाह से मिलते थे 3,000 रुपये और मेरी जॉब की तनख्वाह से मिलते थे 30,000 रुपये। दूसरी मस्जिद में गया, वहाँ पे मस्जिद की तनख्वाह के मिलते थे 8,000 रुपये और जॉब की तनख्वाह के मिलते थे 80,000 रुपये। मस्जिद के हुए 10,000 रुपये, तो इधर जॉब के हो गए 1,00,000 रुपये। जॉब करने से ये फ़ायदा है, अगर अपनी जॉब नहीं करता ना, बच्चों की तालीम जो है, बोले वो उलामा इम्मा के लिए जो है ना, फुलाने साहब की तरफ से ताउन किया जाता है, इमामों के बच्चों की फ़ीस माफ़ की जाती है। हमने बोले भाई तुम तुम्हारे ही बच्चों की फ़ीस माफ़ करो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी माफ़ी वाली फ़ीस। हमारे बच्चे हमारी कमाई पे पढ़ेंगे ना। आलीशान कॉलेजेस में पढ़ाया मैंने मेरे बच्चों को, बग़ैर फ़ीस वालों में भी एडमिशन हो रहा था। वो हमारे एक मरहूम जो है बेचारे प्रोफेसर साहब है, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, उनके दर्जात को बुलंद करे। उन्होंने एक दिन मेरे से कहा, बोले मुफ्ती साहब मैं एडमिशन करा देता हूँ आपके बच्चों का फ्री फंड में, पैसे नहीं लगेंगे उनको कुछ भी। लेकिन मैं बोला सर वो कॉलेज में नहीं करना है, वहाँ लड़ाई झगड़े मारा मारी बहुत चलते रहती। मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड लेवल का जो कॉलेज है, भले वहाँ पे 15,000 रुपये फ़ीस भरना पड़े साल की, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैंने 11वीं 12वीं के लिए वैसे कॉलेज में इसीलिए एडमिशन कराया, क्योंकि भाई मैं ख़ुद कफ़ील था, मैं भर सकता था मेरे बच्चों की फ़ीस, आगे की भी तालीम की फ़ीस, चंदा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो इसलिए हमारे उलामा इम्मा, उनको मैं यही नसीहत करूँगा, ये जो आपके अंदर का हिजाब है ना, हिजाब असल देखो, हमारे सारे फितने फसादों की जो जड़ होती है वो होता है हिजाब। हिजाब कैसा होता है? अब हम जो है ना, असल में हमारा जो तालीमी माहौल होता है मदरसे का, उसमें हम एक महदूद माहौल के अंदर होते हैं। महदूद मतलब भाई दुनिया का जो लेन देन है, दुनिया का जो व्यवहार है, बाज़ार में लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, कारोबारी लाइन में कैसे रहते हैं, ये सब से हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता है। हमारी वहाँ पे जो ज़िंदगी गुज़रती है ना, वो फसाहत व बलागत के अंदर, वो नशा हमारा उतरता नहीं है। मेरा एक साथी है, मैं कई सालों के बाद में उसको मिला,
तो मैं तालिब इल्मी के ज़माने में बहुत फसीह और बलीग जो तकरीरें है, हज़रत मौलाना वो छुटमलपुर वाले जो है, जहाँ मदरसा काशिफुल उलूम छुटमलपुर के जो है ना, मौलाना क्या नाम उनका, मौलाना नाजिम साहब नदवी, उनकी एक किताब है शाहकार तकरीरें, मुझे पूरी रटी हुई थी मैंने वो पूरी जो तकरीर, वो जो किताब है ना उनकी, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नौजवान एक निशान मंजिल, मुझे वो तकरीरों के उन्वान भी याद है अभी तक। तो वो पूरी किताब मैंने रटी हुई है। तो मेरा एक साथी था, उसको लगता था कि मैं फसाहत और बलागत में जो है अकबर से 19 हूँ, वो मेरे से एक कदम ज़्यादा है। तो बेचारे के दिल में वो जो फांस है ना, वो अभी तक बाकी थी। मैं उसको कई सालों के बाद में मिला। उन्हें क्या किया, हमारी मुलाकात होते ही मिर्ज़ा गालिब का एक शेर मेरे सामने पढ़ा। बोले बताओ इसका मतलब क्या है। यार मैं बोला तू अभी तक वहीं अटके हुआ है यार, तू अब क्या है। मैं बोला तू, अरे भाई काम धंधे की अभी क्या हाल चाल है, घर कैसे चल रहा है, बीवी बच्चे कैसे है, कारोबार का क्या हाल चाल है। कुछ नहीं है। आपको अभी भी जो है मिर्ज़ा गालिब का एक शेर, बोले इसके अंदर ये जो जुमला है इसका मतलब क्या है। अरे मैं बोला क्या, कौन सी दुनिया में है तुम। ये देखो मेंटालिटी मैं बता रहा हूँ, हम तालिब इल्मी के ज़माने में जब पढ़ते हैं ना, वही फसाहत और बलागत और कवाइद और ये सारी चीज़ें हमारे दिलो दिमाग के अंदर होती है। बाहर की ज़िंदगी में निकलने के बाद भी हमारे अंदर एक हिजाब होता है। हम अपने आप को आम लोगों की तरह से कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में नहीं लगाना चाहते। उसमें एक शर्म महसूस होती है हमको। और हमारी लाइनें वही होती है जो मैंने मेरे बारे में आपको बताया। मैं भी खुद टोपिया किताबें इतर, एक आलिम दीन या एक इमाम साहब, दूसरा धंधा मालूम ही नहीं रहता उनको बेचारों को, तस्बीह, मिसवाक, रुमाल, ये सारी चीज़ें। तो एक तो हमारे जो नौजवान उलामा हैं, नौजवान जो अभी मदारिस में पढ़ रहे हैं या जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो सारे उलामा, अगर आप दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग है, नदवतुल उलमा लखनऊ से फ़ारिग है, और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन इदारों की सनद मुझे किसी ने बताया था, शायद जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं की भी सनद है। और उसके अलावा मुझे असल में पूरी लिस्ट पता नहीं है उसमें और कितने इदारे आते हैं। वो सारे जो इदारे हैं ना, जिनकी सनद को हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया है दिल्ली, और वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऐसे ही ये JNU वगैरह, और उसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो दिल्ली की है। दिल्ली के अलावा आप नीचे आएंगे तो हैदराबाद के अंदर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, और भी हैदराबाद में कोई यूनिवर्सिटी होंगी, शायद मेरे ख्याल से जामिया निज़ामिया भी है, और ये जामिया निज़ामिया बोल रहा हूँ मैं, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। उसके बाद और नीचे अगर आप आते हैं तो औरंगाबाद के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है। अब और नीचे जो यूनिवर्सिटीज़ है, आप ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो सनद है ना, उसकी हैसियत ग्रेजुएशन का दर्जा रखती है। उसकी बुनियाद पे आप MA अरबी करो। ये जो हालात है ना गुर्बत के, इफलास के, फाका कशी के, देखो इमाम दो टाइप के इमाम हैं, मैं अभी आपको वही बताने वाला हूँ। ये मैंने जिनके हालात सुनाया ना, ये वो है बेचारे जिनमें एक हिजाब है, हिजाब। उनके अंदर एक, मैं ये करूँगा तो ये क्या बोलेगा यार, अरे वो मेरी लाइन नहीं है यार, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है। अरे ज़िंदगी तुम्हारी है, ये चंदा करना है तुमको, चंदा, ये जो हमारे हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब ने जो मौलाना का वाक़या सुना है, चंदा करना है बीवी के बीमारी पर या एक आराम की ज़िंदगी। आपने MA कर दिए, MA अरबिक हो गया ना आपका, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ। इंडिया में आप बहुत से काम कर सकते हो, या तो आप D.Ed B.Ed करके टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, और अगर चलो D.Ed B.Ed नहीं भी करना है ना, आजकल अरबी ट्रांसलेटर्स, अरबिक इंटरप्रीटर्स इंडिया में हर IT कंपनी में उसकी ज़रूरत पड़ती है, हर IT कंपनी के अंदर।
जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, हर आईटी कंपनी में आप वहाँ पे डालोगे, उसका एक आधा कोर्स कर लेना, डिप्लोमा वगैरह आईटी के लाइन से भी आपको ऑटो, अच्छा वो अगर आईटी में आपको कंप्यूटर वगैरह का सा काम नहीं आता है, दूसरी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारे जो है एम्बेसीज होते हैं, बहुत सारे जो है कॉन्सुलेट होते हैं, उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियों के अंदर भी ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेटर्स की, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर ज़रूरत पड़ती है। अब अगर इंडिया में आपको जॉब नहीं मिल रही है या आपको इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा पैसे कमाने का है, तो आप ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जितनी अरब ममालिक की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, जितने भी बड़े बड़े अरब मुल्क है, ख़ास तौर पे जीसीसीज़ के, आप वहाँ की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन होता है करियर। हर कंपनियाँ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के स्कूल, वहाँ के, आप करियर के अंदर अपना सारा डिटेल्स डालो, आपको हर हफ्ते एक आधे कंपनी का या एक आधी जगह का ईमेल ज़रूर आएगा। उसके अलावा और भी दूसरे मुल्कों की भी जो कंपनियां हैं ना, अच्छा अब आपको जो है ना, आपको आपका कोई साथी, आपका ही कोई पहचान वाला जो है वो ये कहेगा, अरे तूने तो कुरान का इल्म सीखा हुआ है, हदीस का इल्म सीखा हुआ है, तू अपने इल्म को हकीर समझ रहा है, अगर तू ऐसा करेगा, तू वैसा करेगा। ये जो है ना, ये इंडिया के घड़े हुए इस्लाम, यानी इंडिया का जो घड़ा हुआ इस्लाम है ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का, इनका अपना खुद का इस्लाम है। इनके खुद के इस्लाम में इन्होंने अपने खुद के अहकाम जो है लिखे हुए हैं। इनके अपने इस्लाम के अंदर इन्होंने अपनी एक अलग ही इस्लाम की तशरीह की हुई है। इसलिए इनके नज़दीक इज्तिमात में दंगे फसाद मर्डर करना, वो भी सब क्योंकि मसलकी तौर पे जो है ना, ये अंधे बहरे हो गए हुए हैं, तो इनका अलग अपना अलग ही इस्लाम है। इसके अंदर एक दाढ़ी वाला दूसरे दाढ़ी वाले का मर्डर कर रहा है बांग्लादेश में, देखे ना आपने इज्तिमा में क्या हुआ, तो दाढ़ी वाला दाढ़ी वालों को डंडे से कूट रहा है, पीट रहा है, इज्तिमा का मैदान पूरा दंगल दंगल धिंगाना हो चुका है। तो ये क्योंकि इनका अपना इस्लाम है ना, इनके अपने इस्लाम में ये अंधे बहरे हो गए हुए हैं मसलकी लड़ाइयों में, मसलकी झगड़ों में, और इनके अपने इस्लाम के अंदर जो है ना, इनको कुरान हदीस से कुछ लेना देना नहीं है। तो तुम इनके नात को लगेंगे ना, तो तुम्हारे लाइफ का प्रोग्रेस रुक जाएगा। फिर यही होगा, तुम किसी जंगली जाहिल जरगट, जिसको मीरास के अंदर जो है खिलाफतें मिली हुई है, पूरी ज़िंदगी उसके सामने गर्दन झुकाने में गुजार दोगे। तो यहाँ के इस्लाम को मत देखो, तुमको ऐसा ही बोलेंगे लोग। मैं आपको बोलता हूँ, ये भी दीन की ही खिदमत है। तुम अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हो, वो भी दीन की खिदमत है। कुरान ने तुम्हारे लिए कहा, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपनी फ़िक्र करो, अपने औलाद की फ़िक्र करो, अपने अहलो अयाल की फ़िक्र करो। बहुत दिन का काम कर दिए तुमने। और मैं गारंटीड कहता हूँ, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि ऐसे उलामा जो डॉक्टर बन गए, जो प्रोफेसर बन गए। अभी मुझे मुमरा में एक आलिम मिले थे, बोले मैं भी आपके बिरादरी का हूँ। हालांकि वो थे टिप टॉप, वो थे एकदम इसमें फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उससे, ड्रेस कैसा भी पहनो आप, लेकिन काम आप क्या कर रहे हैं, उम्मत को कारोबार पे खड़ा कर रहे हैं। हज़ारों लोगों को आज तक आप जो है कारोबार पे, यानी उनको गाइडेंस कर चुके हैं। एक आलिम दीन, अच्छी बात है ना भाई, कौन सा नाजायज़ है इस्लाम में, बिल्कुल जायज़ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो एक आलिम दीन जो है ना आप, और दूसरे मुल्कों में भी मैं देखता हूँ, बाहर मुल्कों में भी जो उलामा जाके काम करते हैं, उनको वो अपना दीन दुनिया, जैसे एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह ताला के बहुत सारे मकबूल बंदे ऐसे होंगे जो दुनिया में भी जो है पुरसुकून ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, और जन्नत के बागों के अंदर भी जो है वो सैर व तफरीह करेंगे। क्यों ऐसी फजीलत क्यों बयान की भाई, दुनिया में भी जो है ऐशो आराम राहत की ज़िंदगी, और आखिरत में भी उनके लिए ऐशो आराम और राहत की ज़िंदगी क्यों है? क्योंकि दुनिया में उन्होंने अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा पूरा किया। ये याद रखो। इसके अलावा अपने दिमाग में से ये सब गू गोबर निकालो जो तुम्हारे यहाँ के बयान करने वालों ने तुम्हारे दिलो दिमाग में भर दिया हुआ है, और अपना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का मेड इन चाइना जो इस्लाम भरा हुआ है ना, उसको निकालो तुम।
इस्लाम के सही कंसेप्ट को समझो। कुरान ने तुमको कहा कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तो एक आलिम जो है ना वो दूसरे तरीके से भी दीन का काम, मगर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने बेचारे हमारे मदारिस से फारिग होने वाले उलामा को मेंटली तौर पे जो है ना उनको हिप्नोटाइज किया हुआ है कि नूरानी कायदा पढ़ाएगा तो ही तू दीन का काम कर रहा है। नूरानी कायदा तूने नहीं पढ़ाया या मकतब में तूने नहीं पढ़ाया या तू जो है तूने ये मेहनत नहीं किया या वो काम नहीं किया, फिर तो सीधा जहन्नुम है तेरे लिए। जहन्नुम के दारोगा मालिक जो है वो असूड़ लेके कोल्डा लेके खड़े हुए थे, तेरा इंतज़ार कर रहे बोले। मतलब वो शराबियों को, जुआरियों को, सबको छोड़ देंगे और ये बेचारा नमाज़ों का पाबंद है, हलाल रोज़ी कमा रहा है, अपने माँ बाप को अल्लाह रसूल के पूरे अहकाम पे अमल कर रहा है, लेकिन ये पाखंडी पीर साहब की बातों को नहीं मानता है, या ये पाखंडी पीर साहब के इस्लाम पे अमल नहीं करता है, या ये जो है इंडिया का जो फरसूदा जो इन्होंने अपना घड़ा हुआ इस्लाम है उसके ऊपर नहीं अमल करता है, तो सीधा जहन्नुम में जाएगा ये। तो यही इस्लाम में शिद्दत पसंदी और मसलकों के अंदर कट्टरतावाद, उसने लोगों को मर्डरर बना दिया। मर्डर कर रहे हैं लोग। इज्तिमा के पिंडाल जो है ना वो दंगल के अखाड़े बन रहे हैं। क्यों? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इस्लाम पे अमल करने की वजह से। प्रॉब्लम है ये हमारा बहुत बड़ा। तो ऐसों की गुमराही में मत आओ आप। वो गुमराह है, तुम गुमराह नहीं हो। तुम अगर कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा के ऊपर अमल कर रहे हो ना, तुम गुमराह नहीं हो। गुमराह वो है जो तुमको लोगों का नाम लेके गुमराह कर रहे हैं, तो उनके बहकावे में मत आओ। तो तुमको बोलेंगे लोग ऐसा, लेकिन यही लोग जब तुमको 2000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, 10,000 की ज़रूरत पड़ रही है, और ये वाक़ई मेरे साथ होते हैं, हुआ है नहीं, होते कि एक ऐसा आदमी जो ऐसे ही लोगों के मेहनत में लगा हुआ है, सूबाई लेवल पे बयान कर रहा है, घर को बीमार पड़ा हुआ है और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई उसको 10,000 रुपये की, 5,000 रुपये की, 1,000 रुपये की मदद करने को तैयार नहीं है। मैंने वही बोला, मुझे फ़ोन आया एक साहब का, मैं बोला भाई तुम्हारे तो इतने मानने वाले हैं, तुम तो इतने बड़े बड़े मजमों में बयान करते हैं, उनमें से कोई तैयार नहीं हुआ, उनमें से कोई आया नहीं तुम्हारी मदद करने के लिए। मतलब तुमको उकसाएंगे, वर्गलाएंगे, भड़काएंगे तुमको दीन के नाम पे, और इस तरह से जो है ना तुमको ज़बरदस्ती का जो है तुम जिंदगियां लगा दोगे। और हाथ में क्या आएगा तुम्हारे? बम्बूरा। हाथ में क्या आएगा तुम्हारे? तुम जब गुर्बत में है, इफलास में है, कोई तुमको कर्ज देने को तैयार नहीं है। क्या फ़ायदे की है ऐसी ज़िंदगी? फिर ऐसा मस्जिद में चंदे करते फिरना पड़ रहा है, बीवी बीमार है बोलकर। ये हालात है, ये रियलिटी है समाज की, कौम की। तो एक तो वो उलामा है जो 30 साल से पहले है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद वालों के लिए भी है, मतलब 35-40 भी है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 30 तक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, 32 साल तक उसकी लिमिट होती है। गवर्नमेंट के लिए मैंने बताया, जैसे टीचर वगैरह बनना है, बाकी तो प्राइवेट में आप कभी भी कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो मैदान है हमारे उलामा के लिए वो है तिजारत का। तिजारत में भी मैं आपको बताता हूँ, मुमरा की मजलिस में हमारे एक आलिम साहब आए थे, वो सातारा में कहीं इमामत करते हैं। उन्होंने बताया मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने सातारा के किसी गांव में या कहीं पे वो इमामत करते हैं। बोले मैंने मराठी ज़ुबान सीखा। अब देखो, बिहार से आके महाराष्ट्र में वो इमाम साहब मराठी ज़ुबान सीख सकते हैं। छोटा सा कारोबार शुरू किए, फिर मैंने वो कारोबार को बड़े लेवल पे ले गया। वो इमाम साहब आज महीने के 35 से 40 हज़ार रुपये अपने कारोबार से कमाते हैं और ऐसे दीनी मेहनतों से अलग कमाते हैं। इमामत वगैरह की मकतब की तनख्वाह अलग आती है उनको। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाए, मुझे खुशी हुई माशाअल्लाह। वो मुमरा की मजलिस में आए सतारा से, वहाँ उन्होंने मजमे के सामने ये कारगुजारी सुनाई आपके वीडियोस देख देख कर। और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, मेरे वीडियोस देख देख कर जितने भी उलामा आइम्मा अपने पैरों पे खड़े हुए, जैसे हमारे मौलाना एहतेशाम नदवी साहब बुरहानपुर वाले, कंप्यूटर के कोर्सेस किए, एमए अरबी के अंदर एडमिशन लिए, मुस्लिम जमात बना दी है उन्होंने अपने शहर के अंदर, टेलरिंग की दुकान आलीशान तरीके से चला रहे हैं और फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग बन गए। खुशी की बात है मेरे लिए। हमारे मौलाना निज़ामुद्दीन साहब बुरहानपुर वाले, उनके उन्होंने जो है
उन्होंने भी अभी कंप्यूटर के कोर्सेज वगैरह कंप्लीट किए, मुझे उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह उन्होंने बताए थे, उनको किस तरह से उनके इंस्टीट्यूट में उनका इकराम किया गया। देखो, एक आलिम जितने अच्छे से ये सारी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ सकता है ना, आम आदमी नहीं बढ़ सकता है। उनके अलावा और भी बहुत लोग हैं ऐसे आम लोग भी, उलामा इम्मा के अलावा हमारे अल्ताफ़ अत्तार साहब, माशाल्लाह उन्होंने भी मराठी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, उन्होंने भी एडमिशन लिए बीकॉम के अंदर, कंप्लीट हो गया अभी उनका। बहुत लोग हैं ऐसे, और कितने लोग हैं जो मुझे जो है ना, अभी मुझे सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं, कि उन्होंने जो है बड़ी उम्र के अंदर ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन वगैरह किए। भाई तुम अपने आप को मजबूत बनाओ ना, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ना ज़िंदगी में, क्योंकि भीख देगा कोई नहीं, मजाक उड़ाएंगे लोग, मजाक। जैसे मैंने वो इमाम साहब की बात बताया, मैंने फ़ौरन उनको गूगल पे 10,000 किया, क्योंकि मैं उनका दर्द समझता था, मैं उनके लाइन का हूँ। और दूसरे लोग जहाँ हम चप्पल जूते पहन रहे थे वहाँ पे फालतू बातें चल रही है, मौलाना लोगों का ध्यान नहीं रहता नमाज में, ज़्यादा मोबाइल में रहते, बोले इस तरह की फालतू बातें, मतलब मदद कोई नहीं करेगा, कमेंट तंज तनकीद सब करेंगे आपके ऊपर। तो दूसरी जो लाइन है ना, वो है कारोबार की, बिजनेस की। अब कारोबार बिजनेस, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर इमाम जो है टोपिया किताबें इतर ही बेचे, लेकिन हम वही करते हैं, हमको दूसरी लाइन आती नहीं है। दूसरे भी धंधे करो ना, दूसरे लोग कर रहे तो आप भी करो। बहुत बहुत सिंपल कारोबार है, अगर आप करने को बैठे ना तो लीगल तरीके से अच्छे कारोबार कर सकते हैं आप। इमामत के साथ साथ आजकल बड़े शहर में जो रहने वाले उलामा हैं, जैसे औरंगाबाद है, पुणे है, मुंबई है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, वडोदरा है, सूरत है, बेंगलुरु है, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ है, कानपुर है, मुरादाबाद है, दिल्ली है, ये बड़े शहर है, जयपुर है। अब ये जो बड़े शहरों में रहने वाले उलामा है ना, उनके लिए कारोबार OLX है, सेकंड हैंड चीज़ें लोग बेचते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस है, सेकंड हैंड लोग चीज़ें बेचते हैं, ख़रीदते हैं। अब उसके ऊपर जो है ना, मैं एक वीडियो आपको प्रॉपर पैसे उसका, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कम से कम आधा घंटा और चाहिए, तो वो मैं कभी बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ 2 जुमले यहाँ यही कहूँगा। वो चीज़ खरीदो जिसका बिल उसके साथ में है, बगैर बिल के कोई चीज़ मत खरीदो। सेकंड हैंड में आपको उस पर मोबाइल बिकते हैं, मोटरसाइकिलें बिकती है, कारें बिकती है। मोबाइल लेना है आपको तो उसका बिल, बगैर बिल के मत लो, चाहे कितना भी सस्ता मिले। नहीं भाई, बगैर बिल के नहीं लेते, बिल के साथ में आपने वो परचेस की है, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। और बिल अच्छे से चेक करो, बिल के ऊपर जो है वही EMI नंबर जो होता है ना, वो मोबाइल के अंदर भी जाओ, उसकी सेटिंग के अंदर वही नंबर होता है, सेम टू सेम मैचिंग हो रही है या नहीं तो किसी और मोबाइल का बिल एडिट करके दे दिया, क्या भरोसा है। चौकन्ना रह के आप आराम से कर सकते, बस इतना याद रखो। मोटरसाइकिल खरीद रहे, RC बुक उसी बंदे के नाम पर होना चाहिए जिससे खरीद रहे। भाई तेरे नाम पे है क्या? अब आपने RC बुक चेक किए, बंदे को चेक किए, फिर चेचिस नंबर देखो, जो RC बुक है उस पर वही चेचिस नंबर है क्या, वो बंदे का आधार कार्ड और RC बुक के ऊपर उसका नाम दोनों जो है वेरीफाई करो। गाड़ी का मॉडल वगैरह सारी चीज़ें देखो। आप सौदा करके आपने ख़रीदे, उसको थोड़ा पैसे लगाओ और अच्छा बनाओ, और वही OLX पे उसको बेचो, आराम से बिक जाती। मेरी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस्तेमाल को ख़रीदा था, बाद में मैंने उसी प्राइस के ऊपर OLX वगैरह के ऊपर उसको बेचा। तो OLX है, उसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है, हर शहर का होता है, बड़े शहर में रहने वाले। अब छोटे शहर में जो रहने वाले उलामा है वो लोग भी कारोबार कर सकते हैं। बाज़ार के दिन आपने जानवरों का कारोबार किए, जानवर ख़रीद लिए, या आपने सब्ज़ी तरकारी फल फ्रूट की दुकान लगा दिए, और भी कोई कारोबार, ऐसे 50 कारोबार है, वो आपको सोचना पड़ेंगे आप अपने शहर में। मतलब वो कारोबार करो जो आम लोग करते हैं। ये नहीं है कि अब मैं मौलाना है तो टोपिया किताबें इतर और तस्बीह थी और मिसवाक ही बेचूंगा बोल के। उसके अलावा भी दूसरे भी बहुत से कारोबार हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पैरों पे खड़े रहो, अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत बनाओ। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के इस्लाम के चक्कर में मत पड़ो, कुरान और हदीस वाला इस्लाम। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बस इतना याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।